कबीर सर जिस तरीके के डायरेक्टर हैं वो कभी भी अपनी फिल्मों में डिटेल्स को नहीं छोड़ते, तो वो डिटेल्ड डायरेक्टर हैं और उन्होंने उसी सादगी के साथ ये चंदू चैंपियन को भी बनाया है। ये जर्नी में आई एंजॉय द एंटायर प्रोसेस यार इन चीज़ों का, एंड यू लर्न एंड यू स्टम्बल एंड यू फॉल एंड देन यू अगेन गेट अप एंड देन यू रन एंड देन यू विन एंड देन यू समटाइम्स यू डोंट। ये सारी सिचुएशन आती रहती है। को स्टार्स होते हैं, आपका शोल्डर्स पे इतना भार नहीं आता है। अभी ये पूरा भार लेके चल रहा हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई होप दैट पीपल लाइक मी एंड एंजॉय द फिल्म व्हेन इट कम्स आउट। तो कबीर सर वांटेड टू बी ट्रू टू द स्टोरी, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाह रहे थे जो फिल्म को थोड़ा सा भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट करे। हाय गाइस, दिस इज कार्तिक आर्यन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन iwmbuzz.com। चंदू के चाचा ने चंदू के चाचे को चांदनी चौक में चटनी चटाई थी, लेकिन हमारे चंदू ने बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें की। बस जिम के चक्कर लगाते रहे, कोई चटनी ना चाटी ना चटाई, और बस मेहनत करके बन गए चंदू चैंपियन। हाय एवरीवन, दिस इज कुणाल कोठारी, यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। और अगर अभी तक आप समझे नहीं है तो आप शायद रॉक के अंडर रह रहे हो। वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट चंदू चैंपियन एंड द मैन हिमसेल्फ, कार्तिक आर्यन। थैंक यू सो मच। हाय, थैंक यू। सबसे पहले सवाल, कार्तिक, सबने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ली है, वीडियोस भी देख लिए हैं, सब मोटिवेट हो चुके हैं, आई एम श्योर। बट आई वांट टू नो द इंटरनलाइजेशन, मुरलीकांत पेडकर की सर के माइंड में जाकर उस इंटरनलाइजेशन को बाहर एक्सेंचुएट करके लाना। इवन ट्रेलर में जो 2-3 मोमेंट्स इमोशंस के देखे हैं, दे आर वेरी एक्सेंचुएटेड। चैंपियन को चैंपियन कहा जा रहा है, अलग अलग चीज़ें, नुआंसेस हैं। ये इंटरनलाइजेशन कहाँ से आई? आई एम श्योर कबीर सर ने हेल्प की, बट आपने खुद कहाँ से लेकर आए? पता नहीं, आई थिंक कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ, इस कैरेक्टर के साथ, क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है, उनकी कहानी पे बहुत ज़्यादा ये वक्त बिताया है, एंड उसकी वजह से जितना आप वक्त बिताते हैं इन चीज़ों में, इंटरनलाइजेशन होता है और इंटरनली आप उससे बहुत ज़्यादा व्यवहार में, आपके तरीके, बोलने के तरीके में वो चीज़ें बदलाव आती हैं। एंड आई थिंक मैं जब चंदू चैंपियन कर रहा था तो वो मेरे साथ वैसा हो रहा था। आई वॉज लिविंग दैट कैरेक्टर, आई वॉज ब्रीदिंग दैट कैरेक्टर, एंड आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट हाउ he would think and how he would react and what he would do and the way he would react in every situation. तो वो सारी चीज़ों में वक्त लगता है। आई थिंक कहीं ना कहीं कबीर सर और उनके साथ जो रीडिंग सेशंस हुए, उन्होंने बहुत हेल्प किया। हम लोगों ने बहुत सारी वर्कशॉप्स की थी जी, अलग अलग वर्कशॉप्स की थी, जिसमें ये इंटरनलाइजेशन प्रोसेस बहुत यूज़ हुआ था। उनकी सिचुएशन को कैसे और रियलिटी में बदलें। जब कोई फिल्म देख रहा है तो वो एक्सपीरियंस उनका रहे कि आप एक्चुअली में मुरलीकांत पेडकर जी को देख रहे हैं। आई फील दैट दिस जस्ट बिकेम अ थिंग जहाँ हम ये चीज़ में बहुत मेरा फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा था, बट साथ साथ ये चीज़ों में भी बहुत वक्त बिताया गया था, विच आई फेल्ट वॉज समथिंग विच वॉज वेरी एनरिचिंग एज एन एक्सपीरियंस फॉर मी, कि टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ये सारे चीज़ें हो रही थी एंड एक साथ मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव आ रहे थे। सो आई वाज जस्ट अमेज्ड कि अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मराठी डायलेक्ट भी मैं पहली बार फिल्म में कर रहा था। उसके लिए हमारे अलग से डायलेक्ट कोच भी थे, रोहित शेखरे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की इन चीज़ों में। इनफैक्ट ये पहली लाइन भी जब मैंने सुनी थी तो वो अपने आप ही वो चंदू नाई चैंपियन है मैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टराइजेशन बिल्ड कर होता है उससे, एंड कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो वो बहुत प्रोसेस एक था जो फॉलो किया 1.5 साल तक हम लोगों ने, एंड थैंकफुली इट्स बीन वर्थ द वेट एंड फ्रूटफुल। True, absolutely. And what struck me most about your filmography is that एक्चुअली शायद ये पहली फिल्म है, शायद नहीं, मोस्टली ये पहली फिल्म है जहाँ पे कोई आपकी फीमेल लीड नहीं है। आई नो कि शायद कोई लव एंगल है फिल्म में, थोड़ा सा शायद टीज किया गया है, आई माइट बी रॉन्ग और राइट, लेकिन इट्स वेरी फैसिनेटिंग दैट इतने फिल्मों में ये पहली फिल्म है जहाँ कोई नोटेबल फेस एज अ फीमेल लीड आपके सामने नहीं है, विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग एज आई मेंशन। हाउ डज दैट बिकम अ फैक्टर फॉर यू जहाँ पे इतनी बड़ी फिल्म और इतनी सारी चीज़ों का पूरा दारोमदार आप पर है? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में, क्योंकि एक कबीर सर वांटेड टू बी ट्रू टू द स्टोरी,
तो वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाह रहे थे जो फिल्म को थोड़ा सा भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट करे या फिर फिक्शनल करे उस स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा तरीके से। तो वो एक शुरुआत में ही डिसीजन लिया गया था कि इस जोन में नहीं जाएंगे इस फिल्म में। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फिल्म। अगर आप कोई कैरेक्टर को फिल्म में देखते भी हैं और तो उनका जैसा नेचुरल लाइफ में प्रोग्रेशन होगा वही आप इस फिल्म में भी देखेंगे। एंड साथ ही साथ मुझे लगता है कि दारमोदार पूरी तरह से मेरे ऊपर आना, आई थिंक मैंने ये इस तरीके से सोचा नहीं था इसको, लेकिन आई गेट द पॉइंट। आई थिंक कहीं ना कहीं वो बट जाती हैं जब आपके साथ को स्टार्स होते हैं, आपका शोल्डर्स पे इतना भार नहीं आता है। अभी ये पूरा भार लेके चल रहा हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई होप दैट पीपल लाइक मी एंड एंजॉय द फिल्म व्हेन इट कम्स आउट, तो सारा शोल्डर थोड़ा हल्का हो जाएगा। ज़रूर ज़रूर, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। एंड यू नो फनी, मेरे को काफ़ी लाइटर नोट पे लगता है, एक्टर्स लाइक यू हु कम फ्रॉम नथिंगनेस टू बीइंग वेयर यू आर राइट नाउ, मुझे लगता है यार कभी कभी तो यार व्हेन दे सिट बैक दे मस्ट बी थिंकिंग या ये तो वो आई हैव अराइव वाला मोमेंट होना चाहिए यार। कभी कभी तो ये फील होता होगा। हैव यू, आई नो इट्स मोर लाइक अ वेरी फिल्मी मोमेंट टू थिंक, बट ऑन दोज लाइन्स have you had such moments in lately in your career? You've had a great record, everybody knows, पर कभी कभी वो खुद पे pat on the back वाला फील लगता है? I think मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब मैंने I stuck by decision and it proved to be the outcome was as I had maybe thought of or predicted in my mind. एंड वो हमेशा मतलब वो किसी के साथ भी बट नेचुरल है कि आप यू विल पैट योर बैक व्हेन यू फील लाइक दैट, तो वो हुआ है। एंड आई हैव आल्सो कर्ज माई सेल्फ जब ऐसे डिसीजन गलत भी हुआ है, तो दोनों ही चीज़ें हुई हैं। लेकिन या आई हैव ये जर्नी में आई हैव एंजॉय द एंटायर प्रोसेस यार इन चीज़ों का। एंड यू लर्न एंड यू स्टम्बल एंड यू फॉल एंड देन यू अगेन get up and then you run and then you win and then you sometimes you don't. ये सारी सिचुएशन आती रहती है। करेक्ट। तो I've had those situations जहाँ पे पैड भी किया अपने बैक को। I think I hope कि चंदू चैंपियन पे भी वो मौका मिले, एटलीस्ट फ्रॉम द पोस्टर्स एंड द ट्रेलर्स एंड द सॉन्ग वो रिएक्शन मिला है जो एक्सपेक्ट किया था। एंड आई जस्ट होप कि एंड विश कि ये एक्सपेक्टेशन जो अब बन गई है सबसे, वो मीट कर पाए फिल्म जब देखें सब। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आखिरी सवाल कार्तिक, अगेन बॉलीवुड और बायोपिक्स का जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। आई डोंट मीन बाय सक्सेस रेशियो बट प्योरली फ्रॉम द आउटलुक। ज़्यादातर हमेशा कहा जाता है कि ये इमेज क्लेंजिंग के लिए बनाई गई है, एंड विच बिकम्स आई थिंक सच अ बिगर फैक्टर फॉर अ स्टोरी लाइक दिस, जहाँ पे इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि आप खुद भी सोचेंगे कि मैं इसमें नेगेटिविटी क्यों ढूंढूं। इस तरह के एक बंदे की स्टोरी है जहाँ पे सब कुछ इतना इंस्पिरेशनल है कि अगर वो ह्यूमनली फ्लॉज है तो ठीक है, बट वॉज दैट अ फैक्टर फॉर कबीर सर एंड यू इवन हियर के ये बस एक पॉजिटिव ब्रिगेड के चक्कर में ऐसा ना लगे कि बस हम एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, या थोड़े ह्यूमनली फ्लॉज दिखाना भी ज़रूरी हो जाता है? नहीं, इसमें तो बहुत फ्लॉज दिखा है। एक्चुअली जब आप फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ किसी ऑल्सो बिकॉज काफ़ी चीज़ें काफ़ी लोगों को पता नहीं है स्टोरी के बारे में, तो इट ऑटोमेटिकली इमेज तो तब क्लेंस होती है जब इमेज होती है। यहाँ पे इमेज पता नहीं है। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसमें और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो इमेज दिमाग में वो करेक्ट इमेज जाए जो हमें स्टोरी। तो आई थिंक कबीर सर जिस तरीके के डायरेक्टर हैं वो कभी भी अपनी फिल्मों में डिटेल्स को नहीं छोड़ते, तो वो डिटेल्ड डायरेक्टर हैं और उन्होंने उसी सादगी के साथ ये चंदू चैंपियन को भी बनाया, ना कि किसी इमेज या उसको मद्देनज़र रखते हुए। अदरवाइज ही वुड नेवर गेट इनटू दैट काइंड ऑफ अ फिल्म। तो वो बहुत और मेरे लिए भी वो बहुत ज़रूरी था कि अगर हम कर रहे हैं फिल्म तो वो ऑनेस्ट टू द स्टोरी रहे। दैट हैज़ बीन द केस सिंस द स्टार्ट और सिंस डे वन। सो मुझे एक्चुअली वो बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में कि इसमें फ्लॉड भी चीज़ें दिखाई गई हैं और इसमें मिरेकुलस मोमेंट्स भी दिखाए गए हैं एंड पॉजिटिव मोमेंट्स भी हैं। फैंटास्टिक कार्तिक। जस्ट टू रैप इट अप, अगर एक शब्द या एक सेंटेंस में आप कहेंगे for audience to have the biggest takeaway when they watch the film, what would it be? One word or one sentence which you feel will be the takeaway? I think you will be entertained, thoroughly entertained once you go to the theaters and watch this
film because it's got all the elements to be that wholesome entertainer. Correct. And it's got the elements जहाँ पे आपको you will root for the character, you will want him to win, and Yeah. you will want that एक वो rush आएगा आपको इस film को देखते हुए, which I think we enjoy as an audience also. So I hope you guys like it, and I think there will be tears of joy Yeah. once you come out of the theater. Absolutely, Karthik, fantastic. Thank you so much for being with me. It was as a pleasure as always. Cannot you. wait to watch the film. All the best. Thank you so much. Thank you so much.